हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस कास्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको महादेव जी की नगरी काशी में दर्शन और घूमने की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। वाराणसी, जिसे इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। वाराणसी, काशी, बनारस ये तीनों एक ही सिटी के नाम हैं, जिसमें वाराणसी का नाम दो नदियां वरुणा और अक्षय के नाम से मिलकर बना है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काशिया से ओरिजिनेट हुआ है, इसका मतलब है चमकना। और बनारस, पाली भाषा में वाराणसी नाम को लिखा जाता था, जिसे इसका नाम बनारस पड़ा। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहाँ महादेव ने सती के प्रेम की प्रतिज्ञा की थी। वो काशी जिसने 108 जन्मों की साधना तक सती को पार्वती के रूप में सजित होते देखा। काशी जहां महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया नहीं बल्कि जिया भी। काशी जहां संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते बल्कि कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी भारत के सबसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, जो एशिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। लोग अक्सर वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत के धार्मिक राजधानी, रोशनी का शहर, संस्कृत संगीत का शहर, शिक्षा का शहर और इस पृथ्वी पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाराणसी अपनी सांस्कृतिक परंपरा, दर्शनीय स्थलों, आकर्षण स्थानों, यहाँ के सुंदर घाट, मेले, त्योहारों और मंदिरों के लिए पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो काफी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, काशी सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति वाराणसी में मरता है उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वह भगवान शिव से मिल जाता है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी वाराणसी का ट्रिप कैसे स्पेंड कर सकते हैं, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ आपको स्टे करना चाहिए और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जहाँ आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। ये शहर लखनऊ से 320 किलोमीटर, वहीं दिल्ली से 850 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ बाई रोड, रेलवे, फ्लाइट से काफ़ी इजीली पहुँचा जा सकता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर 10 से 12 घंटा में वाराणसी पहुँच जाएंगे। वहीं आप झारखंड से आ रहे हैं तो रांची से वंदे भारत या बनारस एक्सप्रेस पकड़कर 9 से 10 घंटे में वाराणसी पहुंच जाएंगे। अगर आप बाय रेलवे हो तो वाराणसी में वाराणसी रेलवे जंक्शन या बनारस रेलवे स्टेशन, इन दोनों स्टेशन में आप पहुंच सकते हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन एक दूसरे से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी तो पहुंच गए, लेकिन अब सवाल है वाराणसी में स्टे कहाँ करें। वाराणसी में आपको काफ़ी बजट के होटल मिल जाएंगे। अगर सस्ते ऑप्शन की बात करें तो गोदलिया में काशी विश्वनाथ के आसपास आप काफ़ी सारी धर्मशाला में 500 से 600 में देकर एक डे स्टे कर सकते हैं। उसी एरिया में आपको 500 से 2000 तक और भी अच्छी होटल मिल जाएगी। मैंने मेरा स्टे गौरी शंकर गेस्ट हाउस में किया है, तो काफ़ी कम बजट में अच्छा होटल हमें मिल गया। ये होटल बदौलिया चौक के 50 मीटर सोनार गली में स्थित है। ये होटल काशी विश्वनाथ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में था। इसके मुझे देने पड़े 800 रुपये पर नाइट के। तो अगर आप चाहें तो इस होटल को भी अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं वाराणसी आपको कितने दिनों के लिए विजिट करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहें तो एक दिन में काशी विश्वनाथ विजिट करके और यहाँ के घाट, गंगा आरती देखकर आप वापस जा सकते हैं। लेकिन इस शहर को आपको अच्छे से जानना है तो 3 डेज मिनिमम रिक्वायर्ड है। चलिए, अब समय वाराणसी को एक्सप्लोर करने का। डे 1 की शुरुआत आप वाराणसी के घाट से कर सकते हैं। वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये घाट नदी के किनारों की सीढ़ियाँ हैं।
जो गंगा नदी के तट तक जाती है। ऐसा यहाँ कुल 84 से भी ज़्यादा घाट है। अधिकांश घाट स्नान और पूजा करने के लिए, जबकि 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से दाह संस्कार के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सभी घाट गंगा नदी के अराउंड 6.5 किलोमीटर तक है और आप बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से एक घाट से दूसरी घाट पैदल चलकर भी जा सकते हैं। और प्रत्येक घाट के साथ कोई न कोई पुरानी कथा जुड़ी हुई है। 84 घाटों में से 5 घाट काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, अधिकेशव घाट। अगर आप सारे घाट ना भी घूमें तो ये 5 घाट जरूर जाएं। चलिए चलते हैं पंचगंगा घाट, जहाँ पे गंगा में डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। आप चाहें तो दशाश्वमेध घाट में डुबकी लगा सकते हैं। पंचगंगा घाट को 5 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और दीपप्पा। हालांकि आज केवल गंगा ही यहाँ दिखाई देती है। इस घाट में आपको मंदिर और काफ़ी सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देगी। कई भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए इस घाट पर पवित्र स्नान करने आते हैं। कार्तिक माह में स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए निकल सकते हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आप विश्वनाथ गली या फिर गंगा द्वार से जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। दोनों मंदिरों के में एंट्री करने के लिए 4 प्रमुख गेट हैं। दोस्तों, मंदिर में एंट्री करने के 4 प्रमुख गेट हैं। गेट नंबर 1 जो लंका घाट से जाता है, दूसरा विश्वनाथ गली से और फिर बदौलिया चौराहे के पास में गेट नंबर 3 और 4 बना हुआ है। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि गेट नंबर 4 से एंट्री करें, क्योंकि यहां पर भीड़ भाड़ थोड़ा कम रहता है। दोस्तों, विश्वनाथ गली वाराणसी के सबसे पुरानी और व्यस्त सड़कों में से एक है। इस गली में आपको कई सारे दुकानें जहां आप फूल, प्रसाद, माला इत्यादि चीज़ें खरीद सकते हैं और अपने जूते, चप्पल, मोबाइल इत्यादि चीज़ें इनके पास रखकर मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल या वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है। दोस्तों, क्योंकि वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसे आनंद कानन अर्थात आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती है, जो ब्रह्मा जी के सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांतवास कर सके। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की एक सृष्टि से अलग आकाश में एक 5 कोण लंबे चौड़े आनंद वन का निर्माण करते हैं। वह वन अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक था। महादेव माता सती के साथ उस आनंद वन का विवाह करने लगे। माता सती को उस आनंद वन में परमानंद की प्राप्ति हुई तथा माता ने महादेव से कहा, यह परमानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। तथा महादेव कहते हैं कि देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसलिए आपके मन में जल कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरा करूँगा। तब भगवान महादेव श्री विष्णु को वह उस आनंदवन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप, ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो और वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए भक्ति का केंद्र बन सके। उसी क्षेत्र में भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक वहाँ तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का पसीना बहने लगा और ये पसीना तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा और जल ग्रहण करके उस कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस आनंदवन पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से पसीने की अनेक जलधाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र सहित समस्त आकाश जल में व्याप्त हो गया। यह देखकर भगवान शिव उस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान में से एक करण फूल उस फूल में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में स्थित है। भगवान महादेव माता सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर लेते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करते तब तक ये काशी नगरी सुनी रहेगी।
तब भगवान महादेव तथा माता सती दोनों वहां संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और यह शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव तथा माता सती की ज्योति से आलोकित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से लेकर कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता आ रहा है। दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। काशी महादेव भगवान की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान महादेव तथा माता पार्वती का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि काशी का कोई विनाश नहीं होता है, क्योंकि काशी को भगवान महादेव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर उन्हें पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। इसी कारण काशी को अविनाशकारी नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में प्राण त्यागते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह प्राणी अवाक मन से छूट जाता है। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1857 में इस मंदिर को 1000 किलो सोने से मढ़वाया था। इसी कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के पास ही एक ज्ञानवापी कुआं है। मान्यता है कि स्वयं भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से खोदा था। इस कुएं का जल पीने से मनुष्य को ज्ञान, भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के परिसर में काल भैरव, कार्तिकेय, भगवान विष्णु, गणेश, शनि और पार्वती का मंदिर भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आप काल भैरव मंदिर जा सकते हैं। कहते हैं पूरे काशी शहर की जिम्मेदारी भगवान काल भैरव के हाथों में है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनके दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। काल भैरव मंदिर से 5 से 10 मिनट की दूरी पर है महामृत्युंजय मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास एक प्राचीन कुएं और शिवलिंग से जुड़ा है। मृत्युंजय महादेव का अर्थ है मृत्यु पर विजय पाने वाला भगवान। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग सभी भक्तों को उनकी अननेचुरल डेथ से दूर रखती है। इसी अननेचुरल डेथ से विजय पाने के लिए भक्तों द्वारा भगवान शिव को मृत्युंजय के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में कई सारे शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ एक प्राचीन कुआं भी है। माना जाता है कि इसका पानी पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। इस चमत्कारी कुएं के पीछे कहानी ये है कि आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी ने अपनी सारी औषधियाँ इस कुएं में डाल दी थी। यही कारण है कि इस कुएं का पानी पवित्र है और यहाँ दूर दूर से लोग इस कुएं का पानी पीने आते हैं। तो अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो इस मंदिर को विजिट करना और इस कुएं का पानी पीना ना भूलें। इस मंदिर के बाद आप शाम के समय पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर देखने जा सकते हैं, जिसे काशी करवट कहा जाता है, जो मणिकर्णिका घाट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। कहने को तो वाराणसी में कई मंदिर हैं, लेकिन रत्नेश्वर मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं है। दोस्तों, बाकी मंदिर के अलावा यह मंदिर तिरछा खड़ा हुआ है। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित है। इसे वाराणसी का झुका मंदिर या काशी करवट के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट और सिंघिया घाट के बीच स्थित है। वैसे तो यह मंदिर साल के ज़्यादातर समय गंगा नदी के पानी में डूबा रहता है। मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। यह मंदिर क्यों झुका है, इसके पीछे कई सारी कहानियाँ बताई जाती है। उनमें से एक कहानी ये है कि राजा मानसिंह की सेवक ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि उसने अपनी माँ का कर्ज चुका दिया है। जैसे ही सेवक ने घोषणा की, मंदिर पीछे से तरफ झुकने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माँ का कर्ज
कभी कोई चुका नहीं सकता। इस मंदिर में कभी कोई पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये मंदिर श्रापित है और यहाँ पूजा करने से उनके घरों में कुछ बुरा हो सकता है। मंदिर के वास्तुकला के बात करें तो इसका निर्माण शास्त्रीय शैली में नगर शिखर मंडप के साथ किया गया है। ये मंदिर पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए देश विदेश से कई लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। तो अगर आप भी वाराणसी आ रहे हैं तो करवट काशी को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद आप मणिकर्णिका घाट जा सकते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस घाट में चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, यानी कि यहाँ 24 घंटे चिता जलती दिखाई देगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस घाट में जिस दिन चिताएं जलना बंद हो जाएगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट के कई सारे पुराने कथाएं बताई जाती है। उनमें से एक यह है कि शिव कथा के अनुसार अनादिकाल में जब काशी का नाम आनंदवन हुआ करता था, उस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ यहाँ भ्रमण के लिए आए थे और भगवान विष्णु द्वारा निर्मित कुंड, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है, वहाँ माता पार्वती ने स्नान किया। स्नान के समय माता पार्वती के कुंडल इसमें गिर गया, जिससे कल्लू नाम के ब्राह्मण महाराज ने उठा लिया। भगवान शंकर के क्रोधित होने के बावजूद कल्लू ने कुंडल के बारे में नहीं बताया। यह देख भगवान शंकर ने कल्लू और उसके आने वाले सभी पीढ़ी को चंडाल होने का श्राप दे दिया। उसी दिन यह ब्राह्मण डोम बना और तब से ये डोम चिताओं को अग्नि देने लगे। आज उसी कल्लू डोम के 300 से ज़्यादा परिवार हैं और हर परिवार का पुरुष सदस्य चिताओं को अग्नि देने का काम करता है। दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरे थे, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका हुआ। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा माता सती का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। इसी कारण घाट को महाशमशान घाट भी कहा जाता है। हर साल देश विदेश से कई टूरिस्ट इस घाट को विजिट करने आते हैं। दोस्तों, इस घाट को विजिट करने के बाद अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। मणिकर्णिका घाट से 5 मिनट की दूरी पर है दशाश्वमेध घाट। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से दशाश्वमेध घाट काशी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। इस घाट से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसलिए घोड़ों के याद में इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर भगवान शिव के स्वागत के लिए किया था। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट अपने गंगा आरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो गर्मियों में 7 बजे वही ठंडे में 6 बजे स्टार्ट होती है। लोग यहां आरती स्टार्ट होने से पहले ही अपनी सीट संभाल लेते हैं। दशाश्वमेध घाट शाम के समय और भी सुंदर दिखता है, जब गंगा आरती भगवान शिव, सूर्य, अग्नि और गंगा नदी के समर्पण के रूप में की जाती है। ये आरती पुजारियों के एक समूह द्वारा की जाती है। इस आरती के दौरान आप इस स्थान की पवित्रता और आध्यात्मिकता का एहसास कर सकते हैं। आप इस अद्भुत नज़ारे का आनंद यहाँ के गंगा नदी की तैरती नाव पर बैठकर भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 100 से 300 रुपया तक रहता है। शाम के समय में बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। यह आरती 45 मिनट तक चलती है। पुजारियों के बीच शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज़ और माँ गंगा के जयकारे के बीच गंगा की आरती होती है। आरती की पहचान पूरे दुनिया में होता है, जहां फॉरेन टूरिस्ट इसके एक झलक के लिए कई जगहों से आते हैं। स्वर्ग से सुंदर काशी की हर शाम है। गंगा आरती को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे इस आरती में सारे देव विराजमान हैं। तो दोस्तों, डे 1 की शाम आप दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती के लिए जरूर रिजर्व रखें। इसके अलावा ललिता घाट पर बने कॉरिडोर के नज़ारे शाम को और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शाम को इसके नज़ारे देखने लायक होते हैं। आप शाम को इस कॉरिडोर में घूमने जरूर आइए। साथ ही साथ आप मंदिर परिसर में प्रवेश जरूर करें। साथ ही साथ शाम को 7, 8 और 9 बजे 15-15 मिनट के यहाँ पर लेजर लाइट शो भी होते हैं। इसमें काशी मंदिर के संपूर्ण इतिहास को बखूबी से दिखाते हैं। तो शाम को आप ललिता घाट में जरूर आइए। इतना घूमने के बाद शाम को अपने होटल में आराम करेंगे
और दूसरे दिन काशी के और भी विभिन्न मंदिर जैसे यहाँ कम से कम 2 नाइट का स्टे जरूर करना चाहिए। अगर आप बनारस को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 3 नाइट का स्टे कर सकते हैं। आप इतने समय में बनारस को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए 1 महीना भी कम है, लेकिन कुछ इस प्रकार मैंने 2 से 3 दिन में वाराणसी को एक्सप्लोर किया। इस ट्रिप में मेरे कुछ खर्चा कुछ इस प्रकार आया। दोस्तों, अगर आपको वाराणसी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हर हर महादेव।